महाराष्ट्र में सियासी संकट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे वक्त से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ सत्ता गंवा चुके हैं उद्धव ठाकरे, वहीं सत्ता गंवाने के बाद अब उन्हें डर सताया हुआ है अपनी पार्टी का। चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त वह काफी ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए काफी मायने रखते हैं आने वाले चुनाव। और आने वाले चुनाव के लिए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लगातार कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी सियासी संकट के बीच हम सभी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। शिवसेना की लड़ाई चुनाव आयोग के पास अब पहुंच गई है। अब लगातार कई बड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिन खबरों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये सियासी संकट फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैविएट फाइल की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कह दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के लिए आयोग के पास आते हैं तो हमारी बात सुने बिना किसी आदेश को पारित नहीं किया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं तो असली शिवसेना वही है। विधायक ने यह भी कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर हमारा भी हक है। दरअसल आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं कि असली शिवसेना यहाँ पर है, वह तो नकली है। वहीं दूसरी ही तरफ शिंदे गुट की तरफ देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर खुद एकनाथ शिंदे तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी बात रखते हुए #रियल शिवसेना लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये लड़ाई न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बल्कि अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है, लेकिन अब चुनाव आयोग तक ये बात पहुंच चुकी है और उद्धव ठाकरे ने यहां पर अपनी बात रखी है कि चुनाव चिन्ह पर उनका हक है और एकनाथ शिंदे को कोई भी आदेश दिया जाएगा इन चुनावों के लिए तो यहाँ पर उनसे पूछे बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उद्धव ठाकरे अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार के साथ मिलकर वह अहम फैसले ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी और एकनाथ शिंदे का अगला बड़ा कदम क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।